हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है आप इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस प्रकार के गुणगान रहते हैं, चाहे वो मीडिया पर हो, सोशल मीडिया पर हो, या उनके जो समर्थक हैं किस प्रकार से इस बात को उछालते रहते हैं कि पीएम मोदी के द्वारा ये अनाउंसमेंट कर दिया गया, इस देश में निवेश कर दिया गया, यहाँ इतनी चीजें बन गई। आपने कभी उन जो उनके द्वारा शिलान्यास किए जाते हैं चीजें, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की पाठशालाएं हो, या देश के लिए कोई कारखाने हो, कभी उनके शिलान्यास होने के बाद में आपने किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स को देखा है? कैसी उनकी हालत रहती है, किन प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम किया और उद्घाटन किया और चले गए, क्या वो आज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कुछ ही दिनों पहले आज तक के सुधीर कुमार, अंजना ओम कश्यप काफी बड़े बड़े पत्रकारों के सामने पीएम मोदी किस प्रकार से हंसते खिलखिलाते एक बच्चे की तरह इंटरव्यू दे रहे थे। कुर्सियों पर बैठे एक तामझाम इतना शोरूम तरीके से सजाया गया था स्टूडियो, और विश्व भर में इसको लाइव दिखाया गया। कई लाखों लोगों ने इस चीज को देखा। बड़ी ही गुणगान करते हुए पीएम मोदी अपने एक चाबहार प्रोजेक्ट, जो कि ईरान में उनका शुरू हुआ था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जो एनडीए की सरकार थी पिछली, उसी में उसका शिलान्यास हुआ था, उसके बारे में प्रस्ताव रखा गया था। चलिए मानते हैं आदर्श सरकार जैसे ही आते ही उस पर काम नहीं शुरू हुआ है। जब 2014 में पीएम मोदी की एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में दोबारा आई, तो उन्होंने किस प्रकार से उस पर यशो कीर्ति गुणगान चालू कर दिया। पूरे देश में इतना प्रचार किया कि मानो कि वोट बैंक को इसी के द्वारा साधने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये काफी हद पार हो गई और मीडिया में यशगान इतना किया गया, अब 2-4 महीने से पीएम मोदी पर, इंडिया की विदेश नीति पर ट्रंप द्वारा किस प्रकार से सैंक्शंस लगाए गए, किस प्रकार से दबाव डाला गया, चाहे वो रसिया से उद्योग धंधों को लेकर हो, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के हो, तेल के आयात निर्यात को लेकर के हो। अब ईरान में अमेरिका किस प्रकार से अपना सत्ता परिवर्तन के लिए दखल अंदाजी दे रहा है। इसके चलते ईरान के जितने भी पड़ोसी देश उससे व्यापारिक समझौते कर रहे हैं या हो चुके हैं, या तेल का आयात निर्यात किसी भी प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से रोकथाम के लिए सारे कड़े प्रयास अमेरिका किस प्रकार से कर रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इंडिया द्वारा जो चाबहार प्रोजेक्ट पर करीब लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था, अब इंडिया धीरे धीरे उससे हाथ खींचने लगा था जैसे ही पीएम मोदी पर और इंडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव पड़ा। अब हाथ खींचने के साथ में ऐसे ही हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से एक और बयान आ जाता है पिछले दिनों में कि इंडिया चाबहार प्रोजेक्ट को छोड़ रहा है और वहां पर इन्वेस्टमेंट को भी छोड़ करके आ रहा है। यहाँ पर हमारे देश की विदेश नीति को फेल होते आप किस तरीके से देख रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका में नजर डाल लीजिए या बांग्लादेश में आप नजर फैलाकर देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान में, चाइना में, आप देख सकते हैं हमारी विदेश नीति किस प्रकार से काम कर रही है। और आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर और डिटेल के लिए गूगल भी कर सकते हैं। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए देश दुनिया से जुड़े रहें न्यूज कट के साथ में लेने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।